नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज पिंपा क्षत्रिय समाज का कैलेंडर का विमोचन है, तो हम इनका कार्यक्रम में हैं तो उनसे जानते हैं कैलेंडर विमोचन के बारे में और उनका विमोचन भी करवाते हैं। समाज के बंधु गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उसके साथ ही हम पिंपा जी महाराज के जीवन को थोड़ा सा समझते हैं। भक्तराज पिंपा जी का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान के कोटा से 45 मील पूर्व गागरोन में हुआ था। वे चौहान गोत्र की खिंची वंश शाखा के प्रतापी राजा थे। पिंपा नंदाचार्य जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा बुधवार विक्रम संवत 1380 दिनांक 31 मार्च 1323 को हुआ था। उनके बचपन का नाम प्रताप राव खिची था। उच्च राजसी शिक्षा दीक्षा के साथ इनकी रुचि आध्यात्म की ओर थी, जिनका प्रभाव उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई पड़ता था। पिता के देहांत के बाद संवत 1400 में गागरोन के राजा के रूप में पिंपा जी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ। दैवीय प्रेरणा से पिंपा राव गुरु की तलाश में काशी के संत श्रेष्ठ जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की शरण में आ गए तथा गुरु आदेश पर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। रामानंदाचार्य जी उनसे बहुत प्रभावित हुए। वे पिंपा राव को गागरोन जाकर प्रजा सेवा करते हुए भक्ति करने व राजसी संत जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। 1 वर्ष पश्चात संत रामानंदाचार्य जी अपनी शिष्य मंडली के साथ गागरोन पधारे। वे पिंपा जी के करुण निवेदन पर आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा संवत 1414 को दीक्षा लेकर वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए। पिंपा राव ने अपना सारा राजपाट अपने भतीजे कल्याण राव को सौंपकर गुरु आज्ञा से अपनी सबसे छोटी रानी सीता जी के साथ वैष्णव धर्म प्रचार प्रसार यात्रा पर निकल पड़ी। पिंपा नंदाचार्य जी का संपूर्ण जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। राजकाल में दैवीय साक्षात्कार करने का चमत्कार प्रमुख है। उसके बाद संन्यास काल में श्रवणदारिका में 7 दिनों का प्रवास। पिंपा राव ने रणछोड़ राय जी के प्रतिमाओं को निकालना व अकालग्रस्त इन क्षेत्र में अन्य क्षेत्र चलाना, सिंह को अहिंसा का उपदेश देना, लाठियों को हरे बांस में बदलना, एक ही समय में 5 विभिन्न स्थानों पर उपस्थित होना, मर्द तेली को जीवन दान देना, सीता जी का सिंहनी के रूप में आना आदि कई चमत्कार प्रचलित है। पिंपा जी महाराज के अनुयायी आज भी उनकी सेवा पूजा करते हैं और पिंपा जी महाराज ने आम आदमी के जीवन को बदलने के लिए बहुत ही प्रयास किए तथा आम आदमी को बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया। जन कल्याण के लिए पिंपा जी महाराज ने अनेक कार्य किए और पिंपा जी महाराज गुरु की सेवा करते हुए समस्त जग का कल्याण करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ ही उनकी छोटी पत्नी सीता सहचार्य जी भी थी और आज भी समाज बंधु उनका गुणगान करते हुए। तो ये था पिंपा जी की छोटी सी जीवनी। बोलो पिंपा जी महाराज की पिंपा जी महाराज की। ये सभी समाज के गणमान्य हैं जो अपने कैलेंडर का विमोचन कर रहे हैं और ये पिंपा क्षत्रिय समाज से हैं सभी। और पिंपो जी महाराज जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, समाज को अच्छी दिशा दिखाई और उन्हीं के ये अनुयायी हैं जो आज अपने कैलेंडर का विमोचन कर रहे हैं। जी सर, ये कैलेंडर का विमोचन का क्या मकसद है आपका? हर साल ये कैलेंडर निकलता है और इसमें समाज बंधुओं के नंबर भी हैं और जिससे एक दूसरे का जुड़ाव रहता है। नंबरों से जो कहीं दूर बैठे व्यक्ति है उनसे भी संपर्क साध सकते हैं हम और इससे आपसी प्रेम और भाईचारा भी बढ़ता है। और इस कैलेंडर के माध्यम से हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं
और जिनके नंबर अगर वंचित भी रह जाते हैं तो अगली बार छापने की कोशिश भी करते हैं। वैसा हर साल होता है ये कैलेंडर विमोचन? बिल्कुल हर साल होता है। ये कैलेंडर अपने आप में बहुत अहमियत रखता है और समाज को ऐसा संदेश दिया जाता है कि समाज एक माला के अंदर पोया जाता है और जिसमें सभी समाज बंधु को उनके कॉन्टैक्ट नंबर इस कैलेंडर में उपलब्ध हैं और प्रतिवर्ष होता है और बड़े धूमधाम के साथ में इसका विमोचन होता है। और पिछली बार यही हुआ था, उससे पहले गढ़गागरोन में हुआ करता था और उससे पहले बड़े स्तर पर नोखा में कार्यक्रम होता था जहां 4000 आदमियों का खाना होता था। अपने आप में बहुत ऐतिहासिक कैलेंडर का बहुत महत्व है। ये सर पिंपोजी महाराज के कुछ जीवन पर प्रकाश डालिए। पिंपोजी महाराज गढ़गागरोन के राजा थे, प्रताप सिंह उनके नाम था। उसने अपने जीवन काल के अंदर वो सन्यासी हो गए, फिर रामानंद जी के जो दीक्षा ली रामानंद जी से, फिर वो इसमें लग गए। वहां द्वारका गए, द्वारका में समुद्र के अंदर वहां पुजारी ने पूछा भगवान कहाँ है, तो वहां के द्वारका में है, तो द्वारका में वो कूद गए। 7 दिन विचरण करके वहां द्वारका में फिर वापस आए मृत्युलोक में। तो इनकी बहुत तकड़ी महिमा है गुरु महाराज की। जिन जिन राजपूतों के इसके अनुयायी बने वो आज पिंपा छत्री कहलाते हैं। ये पिंपे जी के नाम से जाने जाते हैं। पिंपोजी महाराज के चरणों में कैलेंडर अर्पण किया भाई साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी समाज बंधुओं को जय पिपा जी की। और इस कैलेंडर को आप अपने घर में लगाएं, अगरबत्ती करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरु महाराज की।